आप देख रहे हैं आर के टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 सदी से कोलकाता की पहचान बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु अपने इस लंबे सफ़र के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का मूक गवाह रहा है। साल 1936 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 में ये पूरा बनकर तैयार हुआ। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। 2018 में इसके 75 साल पूरे हुए। इसने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, वहीं स्वाधीनता आंदोलन, देश की आज़ादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे इस पुल का औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ था। इसकी वजह भी थी द्वितीय विश्व युद्ध। तब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था। इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। यह ऐतिहासिक ब्रिज देसी विदेशी सैलानियों के अलावा सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणिरत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा है। यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वर्ष 1965 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। हाल में इस ब्रिज के 75 साल पूरे होने पर इसकी मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा संभालने वाले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कई योजनाएं तैयार की है। इसके तहत रोजाना इस ब्रिज पर पैदल चलने वालों लाखों यात्रियों के लिए एक शेड बनाया जाएगा। पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष विनीत कुमार बताते हैं, इसके लिए पेशेवर वास्तुविदों की सहायता ली जाएगी ताकि ब्रिज का खूबसूरती वैसी ही बनी रहे। ऐतिहासिक और खास मौक़ों पर ब्रिज को LED लाइट की मदद से सजाने की योजना भी प्रस्तावित है ताकि ये ब्रिज एक नए रंग में नजर आए। कैसे बना यह हावड़ा ब्रिज? दोस्तों, इसके बारे में हम शुरू से बताते हैं। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। लोग नाव से ही इस पार से उस पार जाया करते थे। वर्ष 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से काम नहीं शुरू हो पाया। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का बैठक करने के कुछ साल बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। दोनों पायों के बीच 1500 फीट की दूरी है। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं भी कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रामों की आवाजाही बंद कर दी गई। 75 साल पूरे होने पर एक कॉफ़ी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई। इसमें ब्रिज के जन्म से लेकर अब तक के सफ़र को तस्वीरों के जरिए उकेरा गया है। यह ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान
कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का भी शिकार रहा है। साल 2005 में MV मनी नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल इसके ढांचे में फंस गया था। इससे ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तब तक अध्ययन से यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। तब स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस ढांचे का जीवन 100 से 150 साल तक होना चाहिए, लेकिन बीते 75 वर्षों के दौरान इससे गुजरने वाले ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है, इसलिए इसकी नियमित जांच शुरू है। वह बताते हैं कि जल्दी ही भारतीय तकनीकी संस्था IIT के विशेषज्ञों की एक टीम ब्रिज की स्थिति का अध्ययन करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर मरम्मत और रखरखाव का फैसला किया जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।